तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में 1 महीने के अंदर ही पलट गया पूरा खेल। बीजेपी नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू। ताज़ा सर्वे में आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन की जीत। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जय श्री राम और बजरंगबली के नारे को बताया दंगा कराने का लाइसेंस। बोले मुसलमानों को बना रहे निशाना। दिल्ली सरकार ने नकली बारिश कराने में 34 करोड़ रुपए फूंक दिए, वर्षा भी नहीं हुई। अब दिल्ली सरकार पर लग रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। एयरफोर्स के लिए बुरी खबर, देसी फाइटर जेट की डिलीवरी फिर से टली। इंजन नहीं अब रडार सिस्टम बना नई अड़चन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महीने भर के अंदर पलट गया बिहार विधानसभा चुनाव का खेल। ताजा सर्वे ने बढ़ाई मोदी नीतीश की टेंशन, आरजेडी जीत रही है चुनाव। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 2 फेज में होगी, जिसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में है, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनाव से ठीक पहले एक ओपिनियन पोल जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बन रही है। वहीं आपको बता दें कि इस सर्वे ने मोदी अमित शाह की नींद उड़ाकर रख दी है। इस सर्वे में बताया जा रहा है कि 120 से 140 सीटें आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 93 से 112 सीटें मिल सकती हैं। पोल के मुताबिक आरजेडी को 70 से 81 सीटें मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को 42 से 48 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि जो है बीजेपी के एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 69 से 78 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जो है जेडीयू को लगभग 40 से 41 सीटें मिलने का अनुमान है, और जो सीपीआईएम है उसको जो है दोस्तों 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि जनसुराज पार्टी है उसको 1 सीट पूरे बिहार में मिल सकती है, जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार के लिए बुरी खबर, एयरफोर्स के लिए देसी फाइटर जेट की डिलीवरी फिर टली। इंजन नहीं अब ये नई अड़चन। दोस्तों आपको बता दें कि लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रही इंडियन एयरफोर्स के लिए एक और बुरी खबर आई है। इस वक्त एयरफोर्स के पास केवल 29 फाइटर जेट स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि उसकी ज़रूरत कम से कम 42 स्क्वाड्रन की है। यानी चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से हर समय खतरे का सामना कर रही भारतीय वायुसेना के पास 1-2 नहीं बल्कि 13 स्क्वाड्रन की कमी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी खबर है कि दोस्तों की जो तेजस विमान है उसके इंजन को लेकर अब सरकार के लिए बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों तेजस MK-1A में अपग्रेडेड एवियनिक्स यानी AESA रडार लगाया गया है। इस रडार को अब देने से कई देशों ने मना कर दिया है, जिससे दोस्तों अब भारत को ये विमान पूरा कंप्लीट करने में कई साल लग सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान, जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे को बताया दंगा कराने का लाइसेंस। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिससे हलचल मच गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आज देश में जय श्री राम और बजरंगबली जैसे धार्मिक नारे दंगा कराने और अफवाह फैलाने का लाइसेंस बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार और उसके समर्थक इन नारों का इस्तेमाल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए करते हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ऐसी घटनाओं का प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक नारे बन गए हैं हिंसा का संकेत। उन्होंने कहा कि जब जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों पर हमले का संकेत बन चुके हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले समाज में नफरत का जहर घोल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा बयान दिया है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली सरकार ने नकली बारिश कराने में 34 करोड़ फूंक दिए, वर्षा भी नहीं हुई। केंद्र की मोदी सरकार ने चेताया भी था।
जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। माने आर्टिफिशियल बारिश करानी तो थी लेकिन हो नहीं पाई। ये हमारे साथ साथ आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों को भी अब तक पता चल गया है, जिन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग कराने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन क्या दिल्ली सरकार को ये सब पहले से पता था और फिर भी उसने टैक्स पेयर्स के 34 करोड़ रुपये एक ऐसे प्रयोग पर खर्च करने का फैसला किया जिसे जानकर पहले ही असंभव बताकर खारिज कर चुके थे। ये सवाल उठ रहे हैं दिसंबर 2024 में राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब के सामने आने के बाद। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 34 करोड़ रुपये खर्च करके आईआईटी कानपुर से दिल्ली में आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बारिश कराने की बात कही थी। हेलीकॉप्टर से जो है दोस्तों केमिकल भी छिड़कवाया था, लेकिन बारिश नहीं हो पाई और 34 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार के डूब गए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार 34 करोड़ रुपये सरकार ने कैसे लगा दिए और वो भी काम हो नहीं पाया। अब सरकार बुरी तरीके से इस मामले को लेकर घिर गई है, भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के लिए बुरी खबर। एयरफोर्स के लिए देसी फाइटर जेट की डिलीवरी फिर टली, इंजन नहीं अब ये नई अड़चन। जब दोस्तों आपको बता दें कि लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रही इंडियन एयरफोर्स के लिए एक और बुरी खबर आई है। इस वक्त एयरफोर्स के पास केवल 29 फाइटर जेट स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि उसकी ज़रूरत कम से कम 42 स्क्वाड्रन की है। यानी चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से हर समय खतरे का सामना कर रही भारतीय वायुसेना के पास एक दो नहीं बल्कि 13 स्क्वाड्रन की कमी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी खबर है कि दोस्तों की जो तेजस विमान है उसके इंजन को लेकर अब सरकार के लिए बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों तेजस MK-1A में अपग्रेडेड एवियनिक्स यानी AESA रडार लगाया गया है। इस रडार को अब देने से कई देशों ने मना कर दिया है, जिससे दोस्तों अब भारत को ये विमान पूरा कंप्लीट करने में कई साल लग सकते हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान। जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे को बताया दंगा कराने का लाइसेंस। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिससे हलचल मच गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आज देश में जय श्री राम और बजरंगबली जैसे धार्मिक नारे दंगा कराने और अफवाह फैलाने का लाइसेंस बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार और उसके समर्थक इन नारों का इस्तेमाल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ऐसी घटनाओं का प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक नारे बन गए हैं हिंसा का संकेत। उन्होंने कहा कि जब जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों पर हमले का संकेत बन चुके हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले समाज में नफरत का जहर घोल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा बयान दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली सरकार ने नकली बारिश कराने में 34 करोड़ फूंक दिए, वर्षा भी नहीं हुई। केंद्र की मोदी सरकार ने चेताया भी था। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। माने आर्टिफिशियल बारिश करानी तो थी लेकिन हो नहीं पाई। ये हमारे साथ साथ आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों को भी अब तक पता चल गया है, जिन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग कराने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन क्या दिल्ली सरकार को ये सब पहले से पता था और फिर भी उसने टैक्स पेयर्स के 34 करोड़ रुपये एक ऐसे प्रयोग पर खर्च करने का फैसला किया जिसे जानकर पहले ही असंभव बताकर खारिज कर चुके थे। ये सवाल उठ रहे हैं दिसंबर 2024 में राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब के सामने आने के बाद। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 34 करोड़ रुपये खर्च करके आईआईटी कानपुर से दिल्ली में आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बारिश कराने की बात कही थी। हेलीकॉप्टर से जो है दोस्तों केमिकल भी छिड़कवाया था, लेकिन बारिश नहीं हो पाई और 34 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार के डूब गए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार 34 करोड़ रुपये
सरकार ने कैसे लगा दिए और वो भी काम हो नहीं पाया। अब सरकार बुरी तरीके से इस मामले को लेकर घिर गई है।